जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक वेरी इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर आई हूँ जो हमारे फुल मून एंड 5/5 पोर्टल के हाईएस्ट एनर्जी अपडेट पे होगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो 23 मई 2024 को जो फुल मून पड़ रही है धनु राशि में, सेजिटेरियस में, इसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। और कल के जो पोर्टल है मई का 5/5 पोर्टल का हाईएस्ट डे जो 23 को आप टोटल करोगे तो भी 5 एंड 5/5 पोर्टल जो चेंज का पोर्टल है, इस पोर्टल का भी एनर्जीज प्लस इन एडिशन आपके साथ फुल मून की भी एनर्जी है। तो ये क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें आप अपने एनर्जी को कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने विशेस को, प्रेयर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली, अपने सपनों के जीवन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैं एक रिचुअल बताऊंगी जो सिर्फ इस फुल मून के दिन नहीं बल्कि सारे ही फुल मून पे आप कर सकते हैं, जो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं, मैजिकली काम करते हैं। साथ ही उससे जुड़ी हुई साइंटिफिक रीज़न क्या है एंड स्पिरिचुअली या फिर रिलीजियसली उसको हम लोग क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं और क्यों वो वर्क करता है, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके बारे में भी देखेंगे। तो जी, ये जो 5/5 पोर्टल आ रही है ना, इसमें क्या कोई एनर्जीज रहने वाला है, क्या आपके करंट एनर्जीज है, आपके फिनेंशियल सिचुएशन या फिर आपके मैनिफेस्टेशन कैसे चल रही है और आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसे एक क्विक एनर्जी अपडेट के रूप में देखते हैं। तो चलिए, पहले माँ काली का नाम लेकर, माँ तारा के नाम लेकर, भैरव बाबा को ध्यान कर आप देखते हैं कि ये यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, डिवाइन मैसेजेस क्या है, क्या कुछ ये वाली 5/5 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रही है, आपके करंट एनर्जीज़ कैसी हैं और आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेड है, आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं वो कैसे काम करने वाला है और क्या कुछ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है, क्या रेमेडी है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, उनकी करंट एनर्जी तो आ गई। आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस एंड आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स का मैसेजेस है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, माँ काली, माँ तारा की तरफ से, आपके इष्ट देव, कुलदेव, आप जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी लैंग्वेज के हो, आप फीमेल हो, मेल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये जनरल रीडिंग है, आप जनरल रीडिंग की तरह लें। होपफुली ये मैक्सिमम आपसे रेजोनेट करेगी, अगर रेजोनेट करे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो माँ काली कह रही है, यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टबन और एनी टफ फेज़ आपके लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है, उसके बीच में रहकर भी आप खुद को प्रायोरिटी देना सीख गए हो। कहीं ना कहीं आप ये समझ चुके हो कि आप आपको जितना प्रायोरिटी दोगे, आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे, अपने लिए हीलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, खुद को हील करना, खुद को प्रायोरिटी में रखना, प्राथमिकता देना और खुद का ध्यान रखना, खुद का हेल्थ का, खुद ना माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों के अलाइनमेंट में रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो। आप अपने सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने कपड़े पहनने के ढंग से लेके, अपने बात करने के तरीके से लेके और कहाँ किससे कितना बात करना है तक आप कॉन्शियस रहने लगे हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग सराउंड्स यू, आप खुद पे फोकस कर रहे हो कि डज दिस थिंग रिक्वायर माई एनर्जी, माई वैल्यू, बिकॉज समवेयर यू गॉट टू नो कि योर एनर्जी इज़ वेरी प्रीशियस। और अपने आप को अबंडेंट बनाने के लिए जो कुछ करना है वो कर रहे हो। आप देवता से जुड़ रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हो, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हैप्पीनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नेचर के साथ जुड़ रहे हो, आप बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल रही है और आप
हेल्दी खाना खाने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने डाइट को चेंज कर लिया है, अपने अपने आप को टाइम देना मतलब आप माइंडफुल हो गए हो कि आप क्या देख रहे हो, क्या चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हो। मैंने ना कहीं सुना था कि जो भी बड़े लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं या फिर बहुत सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या उनको आता है, वो क्या कैपेबल है, उससे ज़्यादा वो किस में इनकेपेबल है, उन्हें क्या नहीं आता, क्या कुछ उनके लिए टफ़ है, इम्पॉसिबल है, वो पता है और वो लोग उस पर काम करते हैं। लाइकवाइज आप अपने एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसे एक पोजीशन पे आ चुके हो, अपने आप को हील करके इतने पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को एक ऐसे स्तर पर लेकर आए हो जहाँ पे आपको ये समझ आ चुका है कि आपके लिमिट्स कहाँ थी, आपके लिए क्या कुछ नेगेटिवली काम कर रहा था और उसे कैसे सही करना है। अब आप इतने कॉन्शियस हो गए। आप वैसे पहले जैसे नहीं रहे जहाँ पे आप बहुत सारे रील्स में टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत सारे वीडियोस देख के अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे। आप अभी फ्रूटफुली अपने एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने कितने माइंडफुली रहना है, कितने कॉन्शियसली यूज़ करना है, इस बारे में आप अवेयर हो चुके हो, जो बहुत ही प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ दिन पहले, आज आप जहाँ पे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप ऐसे नहीं थे। आप अपने आप को कोसते थे, आप अपने आप को परेशान कर रहे थे, आप अपने आप को सबके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। कुछ भी कहीं पे भी कभी भी गलत हुआ तो आप अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते थे। भले ही कोई आपको गलत ठहराए या ना ठहराए, आप अपने माइंड में अपने आप को गुनहगार मानने लग जाते थे। पर आप अब समझ गए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो होना तय था, इसलिए हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि आप लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे थे। अब आप समझ चुके हो कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहने से ही आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आप इतने कॉन्शियस होके अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को, अपने सारे रेस्ट्रिक्शंस को, अपने जो अनहेल्दी बाउंड्रीज़ को तोड़कर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किया है और अपने आप को अबंडेंस की ओर, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइन करने की कोशिश में। और आपके जो ग्रेटफुल एटीट्यूड, जो कुछ भी आप उसके लिए बहुत काम, कंपोज्ड एंड ग्रेसफुली आप सिचुएशन को हैंडल करके जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ चीज़ें होने लगी है बहुत अच्छे आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं। आपने जो भी कुछ देखा वो सब फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने लगा है। और तब भी इतने सारे अबंडेंस, इतने सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने के बाद भी आप कहीं ना कहीं इगोइस्टिक नहीं हो रहे हो। आप ग्राउंडेड हो, आप डाउन टू अर्थ हो, आप लविंगली, केयरिंगली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो और अपने बहुत ग्रेसफुली सिचुएशन को टैकल किया है। और ईश्वर आपसे बेहद खुश है। माँ काली आपसे प्राउड फील कर रही है, माँ तारा आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको लेके बहुत खुश है, क्योंकि वो ये देख के बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स आ रहे हैं, आप उसे रिसीविंग एंड में रहकर रिसीव कर रहे हो, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। अब रही बात आपके पर्सन की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैग्स कि आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, नॉर्मल लव रिलेशनशिप हो, रोमांटिक साइकिल में हो, पर आपके इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इस एनर्जी शिफ्ट को कहीं ना कहीं आपके पर्सन बियर नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतने सटल, इतने मैच्योर, इतने काम, इतने कंपोस्ट, इतने डिफरेंट तरीके से हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो और कैसे टैकल करते हो। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। हर छोटे छोटे बात में लड़ जाना, झगड़ जाना, रोना धोना, हंगामा मचा देना, वो पर्सन आज ऐसे इतने मैच्योर कैसे होता है। जहाँ पे वो देखते थे कि आपको बहुत सेंसिटिव, बहुत पॉसेसिव, बहुत ऑब्सेस्ड तरीके के पैटर्न वाले कोई बंदा या बंदी आज इतने मैच्योर कैसे हो सकता है। तो उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये फ्यूचर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो सकता है। कहीं उनको ये भी डर है कि कहीं आप उन्हें इग्नोर ना कर दें, रिजेक्ट ना कर दें, छोड़ ना दें, हमेशा के लिए आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि आप इतने कैपेबल, इतने सक्सेसफुल लग रहे हैं उन्हें कि उन्हें लगता है वो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो अपने आप को उस स्तर पे लेकर आना उन्हें इम्पॉसिबल लगता है। अभी फ़िलहाल करेंट एनर्जी है, करेंट एनर्जीज चेंज होती रहती है। मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अवेकनिंग पीरियड अभी शुरू हुई है। कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड है,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, जो भी आपने गो थ्रू किया अपने सोल असेंशन एंड अवेकनिंग टाइम पे, वो सब कुछ आपके पर्सन के लाइफ में अब हो रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, आप उनको गाइड करने के लिए ना पहुंचाएं कि ऐसे होता है, ऐसे होगा तो वो होगा, वो होगा तो उसके बाद ये होगा। जो कुछ भी आपके सामने रिवील हुआ था स्पिरिचुअलिटी पे, जैसे आप या इस पद पर इस स्तर तक पहुँचे, वैसे उनका अपना एक प्रोसीजर होगा, उनका कार्मिक पैटर्न्स अलग हैं, उनका लाइफ अलग है, उनके लिए लाइफ लेसन्स भी अलग होंगे, कार्मिक लेसन्स भी अलग होंगे। तो उनके सामने चीज़ें अपने आप से खुलने दीजिएगा। आप इस गाइडेंस को लेके उन तक ना पहुँचें कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये ठीक हो जाता है, इसे सोल अवेकनिंग कहते हैं या फिर इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, इसे कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। कुछ भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। भले ही अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप कंफर्म्ड है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप आइदर फेमिनाइन एनर्जी आप में ज़्यादा है, जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको पहले से गाइडेंसेस मिल रही थी, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, आप कभी अकेले नहीं थे। लाइकवाइज जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग आती है, तब भी उस फेस को उन्हें अकेले ही फेस करना होगा। अगर आप उन्हें हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने मदर इंडिया वाली फीलिंग लेके उन तक पहुंचते हैं हेल्प करने के लिए, उनको तकलीफ़ में, दुख में, रूमिनेटिंग, उतने पेनफुल सिचुएशन में देखना आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो लिख कर ले लें कि आप अपने जर्नी को डिले करेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अब जो एनर्जी में हैं, जिस हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं, लव की एनर्जी में, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, बस वैसे ही रहें। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अगर आपके पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, पर्सन जो भी है, अगर वो परेशान हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेट थिंग्स अनफोल्ड एज नेचुरली एंड स्पिरिचुअली बिफोर देम। आपको कुछ भी उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में करंट एनर्जी यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वो इतने ऊंचे स्तर पर देख रहे हैं, एक हायर पेडेस्टियल में रख कर देख रहे हैं कि वो आपको कभी जाने ही नहीं देना चाहते अपने से दूर। वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी पे आ जाएंगे। उन्हें आपको जैसे पहले अपने आप को एक हायर पेडेस्टल में रखे आपको दबा कर रखा था, आपको नीचा दिखाया करते थे, आपको हर्ट किया करते थे, कहीं ना कहीं इसलिए कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा ना माने, आप कहीं और ना भटक जाएं। वो वाली जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है अब उनमें ज़्यादा दिख रही है, तो इसलिए वो ऐसे कुछ भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करके वो आपके पास आना या फिर आपको अपने पास संभाल के रख लेने के लिए जिस भी लेवल पे मैनिपुलेट करना है उस लेवल पे वो करने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये समझ के चलना है कि ये फेस एंड होगा, उनका अवेकनिंग जैसे ही ख़त्म होगी तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी बैलेंस, बहुत अच्छी हैप्पीनेस एंड अबंडेंस ज़रूर आएगी और विक्ट्री आपकी होगी। तो अब जो भी फेस हैं, जो भी डार्क फेस लग रहा है, आपके सेपरेशन पीरियड चल रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होकर रहेगा, एक बहुत बड़ी टफ कार्मिक साइकिल की एंड होकर रहेगी और आपके जितने भी इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल टर्बुलेंस, इतने ज़्यादा पेन, इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक पास्ट जो रहा उसे भूल कर विक्ट्री के साथ, बैलेंस के साथ, म्यूचुअल गिव एंड टेक के साथ, कमिटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप दोनों आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप जहाँ पे भी हो इस रिलेशनशिप में, अगर वेटिंग पोजीशन में हो तो आप अपने तरफ के प्यार, अपने तरफ के इमोशंस सबको संभाल कर स्टेबल एक्शन लेने के लिए रेडी रहें। पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, वो आएंगे आपके पास और वो खुद कमिटमेंट देंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए फिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास बहुत अबंडेंट चेंजेस आ रही है। आपके लाइफ 360 डिग्री बदलने वाला है। आप जहाँ पे हो उससे और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस जगह में पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ सकता है, बट बी कॉन्शियस एंड बी कॉन्फिडेंट कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपके हाथ पकड़कर, आपके अंग संग रहकर आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप कितनी भी टफ साइकिल आगे आए,
आपके करियर में, आपके बिज़नेस में या फिर आपके जॉब में आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, आपको वो पदोन्नति मिलेगी, आपके एक्शंस का डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपके हाथ में वो पावर आएंगे, वो जो पावरफुल पोजीशन आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा ईश्वर की कृपा के साथ। तो आप ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। जो सिचुएशन टफ लग रहा है उसको लेके ओवरथिंक मत कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइफ में आपके लिए हेल्प भेजा जा रहा है। आपके लाइफ में आप ऐसे लोग आएंगे जो बिन मांगे आपके लिए मदद कर देंगे और आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लाइफ में ऐसे कोई एजड पर्सन भी है जो आपको गाइड करने के लिए हमेशा आपका बैकबोन बन के आपके साथ खड़े हैं। उनके बात सुनकर जब आप एक्शन लेंगे तो आपका सक्सेसफुल होना लिखा है। आपके मैनिफेस्टेशन, आपने जितने एफर्ट्स डालनी थी डाल चुके हैं। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन जो भी टेक्निक आप लगा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उस जितने एफर्ट्स आपने कर दिया है ना, कर दिया। अब लास्ट स्टेप में आप अटके हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशन में अटके हो कि आप लेट गो नहीं कर रहे हो। चलें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट में गया, आपने मेन्यू देखा, मेन्यू देख के आपने अपने पसंदीदा कुछ डिश ऑर्डर कर दी, है ना। ऑर्डर करने के बाद उसमें प्रिपरेशन टाइम लिखा है अराउंड 30-40 मिनट्स, जो भी टाइम लिखा है इतने टाइम में आपको वो डिश सर्व किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो ±5-10 मिनट्स हो सकती है कभी, इज़न्ट इट। तो आपने पहले से ये दिमाग में फ़िक्स कर लिया कि आपको इतने टाइम पे वो डिश आ जाना चाहिए आपके टेबल पे, पर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप घड़ी देख के बैठे हो कि अब आ जाएगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में आप काउंटडाउन करके बैठे हो। तो कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रेस सिचुएशन में हो, आप इतने परेशान हो कि आप जब आपके एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं आया आप किचन पहुंच गए जैसे। तो इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू इन अ मैनिफेस्टेशन, राइट। व्हेन आप एक टेक्निक फॉलो कर रहे हो, से इट इज़ 369 और 555 टेक्निक और 777 टेक्निक, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो उससे अटैचमेंट को लेट गो करने की ज़रूरत है। कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, कब होगा, कब होगा, ये डेस्परेट एनर्जी आपको लो वाइब्रेशंस लेकर आती है और आपके मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स को दूर कर देती है। तो आपको ये डेस्परेशन की एनर्जी से हट कर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पे आना पड़ेगा। आपको एनवी, जलस होकर, जब किसी और का हो जाता है मैनिफेस्टेशन फुलफिल एंड आपका नहीं हो रहा है, तो उनको देख के जलन करना, एनवियस होना या जलस फील करना, इसे छोड़कर उनके लिए आप जब हैप्पी फील करोगे, आपके पास जो चाहिए आपको, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे आप किसी और को देखते हैं तो उनके लिए आप हैप्पी होंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आप ये अपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में जितनी भी एनर्जीज पुट ऑन की हैं ना, वो कर दिया है। अब टाइम है सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, लेट गो कर दीजिए विदाउट एनी डेस्परेशन, विदाउट एनी थॉट। अब यूनिवर्स को ये कहिए कि मैंने अपने तरफ से 99% कर दिया है, अब आपका मर्ज़ी, अगर आपको देना है तो दें, वरना मैं तो खुश ही हूँ ना, जहाँ पे भी जैसे भी हो मैं खुश हूँ, ठीक है। तो अगर आपको देना सही लगता है तो दे दीजिएगा। तो ऐसे कहकर जब आप लेट गो कर देंगे तो विद इन नो टाइम आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा। जब तक आप उसे पकड़ कर बैठोगे डिले होता रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेट गो करना एंड सरेंडर करना। आप आगे बढ़िए, आगे एक्शन लीजिए, नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में सोचिए। अपने डिवाइन टाइम पे आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे। आप फुल मून डे रीडिंग कर रहे हैं फुल मून एनर्जी से, तब मूनोलॉजी कार्ड से भी यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहता है, आपको क्या कोई मैसेजेस मिल रही है मून के तरफ से। मून गाइड कीजिएगा कि ये व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश है और क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है। माँ काली, माँ तारा बताएं क्या कुछ बताना चाहते हैं आप मून के एनर्जीज के साथ। अगेन कंफर्मेशन, 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 अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जो भी आपको कहीं ना कहीं टफ फेस चल रहा है वो एंड हो रहा है और एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है।
कॉन्फिडेंस इज़ योर की। आप जिस लेवल पे अभी कॉन्फिडेंट होके सेल्फ लव माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी सोल को एक शेरनी की तरह अपने आप को बैलेंस करके आगे चल रहे हो, आपके इस एनर्जी की वजह से प्रॉस्पेरिटीज़ आ रही है। प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड की कार्ड है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आपको लग रहा है कि ये होना इम्पॉसिबल है, नहीं हो रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। आप जैसे ही सरेंडर करेंगे, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जैसे प्रैक्टिकली प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। लुक एट दिस। यूनिवर्स हर एक मैसेज को कंफर्म किया जो भी मैंने कुछ भी बताया था। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अपने आप को पास्ट में अटकाए ना रखें। मैंने ये भी कहा था कि आप आगे बढ़िएगा, आगे एक्शन लीजिएगा। जितने भी एनर्जीज़, जितने भी एफर्ट्स आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक में या रिलेशनशिप में या भी करियर में डाला था, उसको होल्ड बैक करके मत बैठिएगा। अ पर्सनल इश्यू रीच रेजोल्यूशन। डोंट लेट योर प्राइड get in your way. Time for healing. You are good enough. Bring love into the situation. आपको और it is time to take action. Again a confirmation. आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने एक्शन लेते रहिएगा। कृष्ण जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण, कर्म कीजिएगा, फल का चिंता मत कीजिएगा। आपके कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो भी एक्शन लिए उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलकर ही रहेंगे। कभी भी कोई भी एक्शन वेस्ट नहीं जाती। The energy is gaining momentum and a win-win outcome is forecast. Very happy for you guys. आप बस bring love into the situation. इसे रखिएगा, अपने प्राइड को आने मत दीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके आसपास, जो हमेशा आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं? वो आपको बताना चाहते हैं कि ओवर coming fear, fertility project will move ahead, old baggage will be removed, replaced, blockages will be removed, end of an unfruitful situation. God is with you, guiding you. A reward will be received in the due time. Have faith. Positive affirmation. Danger will be warded off. Accomplishment of desire. Blessing of माँ दुर्गा, माँ तारा, माँ लक्ष्मी। देख लिया। फिर कंफर्मेशन माँ तारा की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से एंड माँ लक्ष्मी की तरफ से, आपके आसपास के एंजल की तरफ से कि सक्सेस इन लव, हार्मनी रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। और क्या चाहिए? सब बेटर है, सब बेहतर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। बस अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में बनाए रखिएगा। अब देखते हैं क्या कुछ रिचुअल आप कर सकते हैं इस फुल मून पे, जो आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में और स्पीड अप करने में काम कर सकता है। ये वाली रिचुअल सिर्फ इस फुल मून में ही नहीं, हर फुल मून में आप कर सकते हो। तो जो टेक्निक के बारे में मैं, जो रिचुअल के बारे में बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ मून वाटर या फिर मून मैजिक। जो आप पानी है ना, मेरे घर पे इस पानी को चांदनी पानी के नाम से बहुत प्यार से बुलाया जाता है। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, इसे पानी की मदद से, वाटर की मदद से आप कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात की। पहले तो बात करते हैं पानी ही क्यों, पानी से कैसे मैनिफेस्टेशन और कैसे काम करता है पानी। पहले भी हम बात किए हैं कि ह्यूमन बॉडी, साइंटिफिकली अगर बात किया जाए, ह्यूमन बॉडी 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। 90% ऑफ योर ब्रेन, आपके दिमाग की 90% जो है वो भी पानी से बना हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि पानी में जो भी तत्व ऐड करते हैं ना, अगर मीठा ऐड किया तो पानी मीठी हो जाती है। जो कुछ भी ऐड करते हैं वो वैसे आकार अपने हिसाब से बदल जाता है। और जब आप साइंटिफिकली अगर रिसर्च भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी प्रूवन है कि वाटर हैज़ मेमोरीज। ठीक है, आप इसे गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो आप जो कुछ भी वर्ड्स, अफर्मेशंस या फिर जो भी अपने डिज़ायर पानी को बताते हैं, और पानी को अपने हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर को लेकर उसे चार्ज करके पानी को देख के पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल के, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सब कुछ पॉजिटिवली अपने लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ
और मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मेरे सारे ड्रीम्स डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे जो भी आपके विश हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, उसे उस पानी में बोल कर उसे थोड़ी देर मून के अंडर पे रख दीजिए। और जब वो पानी के ग्लास एक 10-15 मिनट जब चार्ज हो जाती है मून एनर्जी से विथ योर अफर्मेशन, तो उस पानी को जब आप पी लेते हैं तो वो ग्लास ऑफ वाटर आपके फुल बॉडी को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। अगर आपको सबके सामने ग्लास को होल्ड करके या फिर पानी में उस अफर्मेशन को बोलने में दिक्कत है, तो आप एक पीस ऑफ पेपर में अपने अफर्मेशंस को लिख दें और उस पानी के ग्लास को उस अफर्मेशंस के ऊपर मून के अंडर पे रख दीजिए। जब चार्ज हो जाएगा उसे पी लीजिएगा। तो ये आपको आपके बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ में वाइब्रेट करने में मदद करेगा और आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी फुलफिल होगी विद द मैजिक ऑफ मून एंड वाटर, मून वाटर में। ओके, अगर रिलीजियसली बात करते हैं तो हर मंदिर पे, हर चर्च में, हर दरगाह पे, मस्जिद में भी आपको पानी का महत्व पता है। पानी हर रिलीजन में यूज़ होती है, कहीं तीर्थ के रूप में, कहीं मक्का मदीने से भी जो पानी आता है काबा, मतलब वो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर रिलीजन में, आपको पता होगा। तो उस पानी क्यों देते हैं? अगर कोई बीमार है तो पानी को मंत्रित करके दे देते हैं जो आपको हील करता है, क्योंकि पानी कैरीज एनर्जी और वो मेमोरी में स्टोर करता है और आपके पूरे बॉडी को चार्ज करता है। तो आप इस फुल मून में जो पावरफुल चेंजेस लेकर आने के लिए सक्षम हैं, बहुत पॉजिटिव अबंडेंट मिरेकल्स को अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है, इस टाइम पे आप जब वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करोगे, ये बहुत मैजिकली मिरेक्युलसली काम करेगा और आपके लाइफ को बहुत पॉजिटिवली बदल देगा। आप खुद इस वीडियो के कमेंट पर आकर बताओगे कि मैम ये सच में बहुत अच्छे से काम किया है। मैं ये टेक्निक इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जब भी पहले भी ये फुल मून या न्यू मून की टेक्निक्स वीडियोस अपलोड किया है, वहाँ पे बहुत सारे मेल्स एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कोई एक ऐसी टेक्निक बताएं जो फुल प्रूफ हो, हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हो और जो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे तरफ से, मैं हमेशा जो फॉलो करती हूँ, मानती हूँ और हमेशा वो सक्सेसफुल रहा है। दिस इज़ इट। एक तो ये हो गया अफर्मेशन करके, अफर्म करके उस पानी को पीना। दूसरा है कि बाउल ऑफ वाटर आप चार्ज करके रख दीजिएगा और मंथ, पूरे महीने उसको लेके आप चला सकते हैं। आप अपने आप को हील करने में, क्लेंजिंग में या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें भी यूज़ करने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए भी इस पानी को आप यूज़ कर सकते हो, जिसे आप अपने घर पे छिड़क के पोंछा मार सकते हो या फिर अपने जैसे परफ्यूम की तरह स्प्रे कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल तरीके से आप इस पानी को यूज़ कर सकते हो और इस हाई वाइब्रेशंस को आप फील कर सकते हो। तो होप ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी, आप ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और मिरेकल्स दिखेंगे, जो मुझे आप कमेंट में ज़रूर आके बताएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो हैप्पी फुल मून डे, जो कल पड़ रही है 23 मई 2024 को, रात को आप ये रिचुअल कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अबंडेंट फील करिएगा, अपने आप को बहुत भाग्यशाली हैं जो आप उसे मानिएगा और अपने आप को बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है और माँ कारी ने चाहा, मैं तभी आपकी पर्सनल रीडिंग्स कर पाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, twin2divine@gmail.com। अगर ईमेल करेंगे, माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी रीडिंग होगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और भगवान से जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिएगा। आपके हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। बाय गाइस। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।